हेलो एवरीवन। नौकरी निर्माण में आपका स्वागत है। हम लोगों ने एंशियंट हिस्ट्री खत्म कर लिया है। अब हम मेडल हिस्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं। मेडल हिस्ट्री में पहला हमारा टॉपिक है सल्तनत। सल्तनत काल देखेंगे। इसमें हम लोग दिल्ली सल्तनत जो हुआ था पीरियड वो देखेंगे। ठीक है। इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, सीधे सीधे। जैसे इसमें कई सारे वंश आए थे, गुलाम वंश आए थे, ठीक है, मुगल वंश आया था। मतलब अरेंज करने को अगर पूछ लिया जाए, तो अगर अरेंज करने को आपसे पूछा जाएगा तो सीधे सीधे शॉर्ट ट्रिक है उसकी। गुड़ खा तसले में। क्या चीज़ है? गुड़ खा तसले में। गुड़ से गुलाम वंश रखिएगा। गुड़ खा खा से खिलजी वंश। ता से तसले, तसले का ता से तुगलक वंश। फिर ला से लोधी। तसले में माँ से मुगल। तो आखिरी में मुगल आए थे। तो एक एक करके पहले हम वंश को हम लोग देखते चलेंगे कि पहले कौन आया कौन नहीं आया। ठीक है। तो पहले आपका आया गुलाम वंश। ठीक है। उससे पहले जैसे देखा जाएगा टॉपिक में कि जो है अरबों का प्रथम आक्रमण आपसे पूछा जाए तो किसने किया था। तो अरब का जो प्रथम आक्रमण था वो था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। कि और उस समय राजा कौन थे सिंध में? दाहिर थे। दाहिर का शासन था। और इनका जो मुख्य उद्देश्य था, मोहम्मद बिन कासिम का जो मुख्य उद्देश्य था अरबों का, उनका जो धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। वो यहाँ बसने नहीं आए थे। वो सिर्फ धन लूटने आए थे और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने आए थे यहाँ पे। ठीक है। तो एक पूछा जाए आपसे, सबसे पहले प्रथम अरबों का आक्रमण किसने किया? तो पहला प्रथम अरबों का आक्रमण आपसे मोहम्मद बिन कासिम ने किया। किसके नेतृत्व में हुआ था वो? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। और उस समय सिंध का राजा कौन था? उस समय सिंध का जो राजा था आपका दाहिर था। ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं। अभी मैंने आपको बताया था गुलाम वंश। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी। गुलाम वंश में हम लोग पढ़ेंगे पहले। गुलाम वंश का पहला शासक कौन था? महमूद गजनवी। ठीक है। 932 ईस्वी में अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है। अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की। इसकी राजधानी गजनी थी। ठीक है। किसने किसने स्थापित की थी? अल्पतगीन ने स्थापित की थी। और फिर 907 ईस्वी में तुर्की शासक महमूद गजनवी इसकी गद्दी पर बैठा। स्थापित किसने करी थी? गजनवी अल्पतगीन ने की थी। ठीक है। उसकी राजधानी क्या थी? गजनी। और महमूद गजनवी जो है इसकी गद्दी पे बैठा तुर्की 1907 907 में। ठीक है। इसने महमूद गजनवी ने क्या किया था? सबसे इम्पोर्टेंट की पॉइंट है, इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। कितनी बार आक्रमण किया था? भारत पर इसने 17 बार आक्रमण किया था। और उसका पहला आक्रमण वहिंद के शासक जयपाल के विरुद्ध था। टोटल कितनी बार आक्रमण किया इसने मोहम्मद गजनवी ने? तो टोटल जो है इसने 17 बार आक्रमण किया। और पहला आक्रमण जो किया था वह हिंद के शासक जयपाल के विरुद्ध किया था। ठीक। फिर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर, जो कि सौराष्ट्र में पड़ता है, आक्रमण किया तथा भयंकर लूटपाट की। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सबसे पहले आपसे आपसे तो ये क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारत पर महमूद गजनवी ने कितनी बार आक्रमण किया था? टोटल 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है। और वह शासक कौन था जिसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया? वो भी महमूद गजनवी था। ठीक है, जिसमें उसने भयंकर लूटपाट की। महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण सिंध और मुल्तान के, ये मिस्टेक हो गया, मुल्तान हो गया, मुल्तान के तटवर्ती क्षेत्रों में जाटों के विरुद्ध हुआ था। आखिरी जो युद्ध हुआ था वो जाटों के विरुद्ध हुआ था। ठीक है। अल-बिरूनी, फिरदौसी, उदबी तथा फारूकी जैसे विद्वान महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। अल-बिरूनी, फिरदौसी, उतबी तथा फारूकी जैसे विद्वान महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। आगे बात समझ में आपको ये? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है आपका मोहम्मद गौरी। 1175 में तुर्क आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण मुल्तान में किया। और उस समय चालुक्य शासक भीम द्वितीय ने 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को परास्त किया था। तो मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने परास्त किया था? भीम द्वितीय थे, जो कि चालुक्य शासक थे। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ? 1191 में मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान
तृतीय के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, द बैटल ऑफ तराइन। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि बैटल ऑफ तराइन यानी तराइन का प्रथम युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, और तराइन का पहला युद्ध किसके बीच में हुआ था, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में 1191 में। नोट डाउन कर लीजिए, स्ट्रेट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है कि थर्ड बैटल ऑफ तराइन किसके विरुद्ध हुआ था, किसके युद्ध के मतलब किसके बीच में हुआ था, तो वो था आपका मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था 1191 में। ठीक है, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। ठीक है, इसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय को हराकर इसने भारत पर तुर्क सत्ता की स्थापना करी। 1191 में भाई प्रथम युद्ध हुआ तराइन का, उसमें ये हार गया था पृथ्वीराज चौहान से। लेकिन जब सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुआ, सेकंड बैटल ऑफ तराइन उसके ठीक एक साल बाद हुआ 1192 में, तो पृथ्वीराज जो चौहान थे तृतीय थे, उनको हराकर तुर्क सत्ता पर स्थापित किसने किया, मोहम्मद गौरी ने जो है तुर्क सत्ता भारत में स्थापित करी। फिर चंदावर का युद्ध हुआ 1194 में, 1194 में ईस्वी में हुआ, जो कि मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को हराया था। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को हराया था। जैसे आपसे पूछा जाए फिर से कि तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था, तो तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। ठीक है, फिर पूछा जाए कि तराइन का द्वितीय युद्ध, लेकिन हाँ द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ, वो भी पृथ्वीराज चौहान तृतीय और क्या नाम है इनके मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ। लेकिन बस फर्क इतना था कि प्रथम पहले युद्ध में क्या हुआ, मोहम्मद गौरी हार गया था, मोहम्मद गौरी की हार हुई थी, और जो दूसरा युद्ध हुआ था उसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी, वहीं से जो है भारत में तुर्क सत्ता स्थापित हुई थी। फिर एक पूछा जाए चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ, तो चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को हराया था। मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को हराया था। ठीक है, आगे चलते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी के बाद शासक कौन हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जून 1206 में सुल्तान बना और लाहौर में अपनी राजधानी बनाई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई। इस चीज का ध्यान रखिएगा, कहाँ बनाई थी राजधानी, लाहौर में बनाई थी। कुतुबुद्दीन ने कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने ख्वाजा बख्तियार काकी की स्मृति में रखी थी। तो दिल्ली में जो कुतुब मीनार है, ठीक है, उसकी नींव किसने रखी थी, उसकी जो नींव रखी थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। और किसकी याद में रखी थी, ख्वाजा बख्तियार काकी की याद में जो है ये कुतुब मीनार की नींव रखी थी। ठीक है, अब मैं ये बताया मैंने आपको, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने सेनापति बख्तियार खिलजी की सहायता से प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। तो नालंदा विश्वविद्यालय किसके द्वारा जो है ध्वस्त किया गया था, बख्तियार खिलजी की सहायता से। वो कराने वाला कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक थे, ये को ध्यान रखिएगा। उसने दिल्ली में क्वातुल इस्लाम मस्जिद तथा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछा जाए आपसे कि क्वातुल इस्लाम मस्जिद कहाँ है, तो क्वातुल इस्लाम दिल्ली में है क्वातुल इस्लाम मस्जिद, और 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है, अजमेर में है। और जो किसके द्वारा बनाए गए थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाए गए थे। फिर अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसकी मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी। तो घोड़े से गिरकर जो है मृत्यु हुई थी चौगान खेलते समय, वो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, और उसे कहाँ दफनाया गया, लाहौर में दफनाया गया। चलिए आगे चलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो है इल्तुतमिश आए। इल्तुतमिश के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इल्तुतमिश का क्या, इल्तुतमिश 1210 में दिल्ली पर बैठा था, दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। ठीक है, इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इल्बरी तुर्क का था और ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ठीक है, ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था, तो वो बदायूं का गवर्नर था। ठीक है,
इल्तुतमिश लाहौर से अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दिल्ली लाया। इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। याद रखिए क्यों? क्योंकि अभी तक की जितने भी ऊपर जो तुर्क शासक आ रहे थे, सबने अपनी राजधानी उसमें क्या नाम है, किसी ने लाहौर में रखी, किसी ने सिंध में रखी, अब इसने क्या किया, दिल्ली में रखी थी। ठीक है। और इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 में बगदाद के खलीफा से वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करी। ठीक है। इल्तुतमिश ने इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इल्तुतमिश ने इसने जो 40 तुर्क सरदारों के एक दल बनाया। तुर्क चहलगामी दल चालीसा का गठन किया था। तुर्क ए चहलगानी का संस्थापक कौन था? तो वो था इल्तुतमिश। ठीक है। इल्तुतमिश उसने जो है कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया था तथा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बनवाई। काम किसने शुरू कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने काम शुरू कराया। लेकिन काम खत्म किसने कराया था वो कुतुब मीनार का काम? तो इल्तुतमिश ने पूरा काम करवाया था। चांदी के टंका तथा तांबे के जीतल नामक सिक्के का प्रचलन इल्तुतमिश ने किया था। चांदी के टंका तथा तांबे का जीतल नामक सिक्के का प्रचलन किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। फिर से, चांदी के टंका तथा तांबे के जीतल नामक सिक्के का प्रचलन किसने किया था? तो वो इल्तुतमिश था। ठीक। अब एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं सब चीजों को। ठीक। अब क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, जैसे जब ऐबक की मृत्यु हुई तो इल्तुतमिश जो है कहाँ का गवर्नर था? तो उस समय इल्तुतमिश जो है बदायूं का गवर्नर था। फिर दिल्ली को राजधानी किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने बनाया था। ठीक। क़वातुल इस्लाम मस्जिद और क़वातुल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर है? दिल्ली में है। अलाउद्दीन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर में है। ठीक है। उसको किसने बनवाया था? तो उनको बनाने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसकी स्मृति में रखी थी? ख्वाजा बख्तियार काकी के उसमें रखी थी। चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु किसकी हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई थी। ठीक। कुतुबुद्दीन ने अपने सेनापति बख्तियार खिलजी की सहायता से ही जो है नालंदा यूनिवर्सिटी या नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। फिर अब पूछा चंदावा का युद्ध कब हुआ? तो चंदावा का युद्ध आपका 1194 में हुआ। किसके बीच में हुआ? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में, जिसमें जयचंद को उन्होंने हराया था। तराइन का अ, तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच में हुआ? तो तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ था आपका 1192 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय तथा मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और मोहम्मद गौरी ने तुर्क सत्ता भारत में स्थापित करी। प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ? तो प्रथम युद्ध भी इन्हीं के बीच में होता है 1191 में, पृथ्वीराज चौहान और किसके? मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। ठीक है। चलिए फिर, और हाँ, 17 बार भारत पर आक्रमण करने वाला कौन शासक था? तो 17 बार भारत पर आक्रमण करने वाला मोहम्मद गजनवी था। फिर आपका सोमनाथ मंदिर में किसने आक्रमण करवाया था? तो सोमनाथ मंदिर में भी जो है महमूद गजनवी ने आक्रमण करवाया था और भयंकर लूटपाट करी थी। चलिए अब आगे चलते हैं। हम लोगों ने पढ़ लिया इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे रजिया सुल्तान के बारे में। ठीक है। रजिया सुल्तान के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। रजिया सुल्तान दिल्ली की प्रथम मुस्लिम शासक शासिका थी। वह 1236 ईस्वी में गद्दी पर बैठी। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासक थी। रजिया पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों का चौगा काबा एवं कुल्हा टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह आ जाती थी। रजिया ने शादी किससे की? अल्तुनिया से शादी करी। और रजिया की हत्या 1240 में कैथल में हुई। ठीक। रजिया ने जमालुद्दीन याकूत को आमीर खूत नियुक्त किया, जिसका अर्थ घोड़े का सरदार था। ठीक है।
आमिर खुर किसको नियुक्त किया गया था? जमालुद्दीन याकूत को किया गया था। किसने नियुक्त किया था? रजिया सुल्तान ने किया, जिसका मतलब था घोड़ों का सरदार। रजिया के बाद बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह एवं नसीरुद्दीन महमूद ने शासन किया, परंतु वे अयोग्य थे। अंततः बलबन ने सत्ता हथिया ली। ठीक है, किसने सत्ता हथिया ली? बलबन ने। चलिए बलबन के बारे में पढ़ते हैं अब। 1266 में बलबन गद्दी पर बैठा। अपने विरोधियों की समाप्ति के लिए उसने लौ रक्त की नीति अपनाई तथा दल चालीसा को समाप्त किया। इल्तुतमिश ने जो है दल चालीसा स्टार्ट किया था, मैंने बताया था अभी आपको ऊपर। इल्तुतमिश ने जो है दल चालीसा स्टार्ट किया था, उसको समाप्त किसने किया? बलबन ने समाप्त किया। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है लौ एवं रक्त एवं लौ की जो नीति है किसने अपनाई थी? तो वो बलबन ने अपनाई थी। यहाँ दो क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए, इसको याद कर लीजिए। रक्त एवं ब्लड एंड आयरन की जो पॉलिसी, मतलब रक्त एवं लौ की जो है नीति किसने अपनाई थी? वो बलबन ने अपनाई थी। फिर चालीसा किसने समाप्त किया? बलबन ने समाप्त किया। स्टार्ट किसने कराया था? इल्तुतमिश ने स्टार्ट कराया था। ठीक। फिर एक क्वेश्चन और भी बनता है आपका, बलबन ने दरबार में सिजदा एवं पाबौस नामक प्रथाओं की शुरुआत की। बलबन ने दरबार में सिजदा एवं पाबौस नामक प्रथाओं की शुरुआत की, जिसके इसके अतिरिक्त उसने ईरानी त्योहार नवरोज की प्रथा भी शुरू करी थी। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा जाए कि जय सिजदा एवं पाबौस किसके द्वारा शुरू किया दरबार में? वो भी बलबन थे। नवरोज की प्रथा किसने शुरू करी? वो भी बलबन थे। रॉक और लॉ की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने अपनाई थी। दल चालीसा को किसने समाप्त किया था? बलबन ने समाप्त किया था। बलबन ने निजामुद्दीन खुदाई उल्लू खां को तथा जिले इलाही की उपाधि ग्रहण की। बलबन ने जिले इलाही की उपाधि ग्रहण करी थी। बलबन ने सैन्य विभाग में दीवान आरिज का गठन किया। दीवान आरिज का गठन किसने किया था? बलबन ने किया था, जो जो कि है सैन्य विभाग का को कहा जाता है दीवान आरिज। ठीक है। गुलाम वंश का अंतिम साधना शासक शमसुद्दीन कैमूर था। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन कैमूर। यहाँ से वो गुलाम वंश खत्म होता है। ठीक है, तो एक बार इस चीज को जरूर अपना लीजिएगा। जैसे पूछा जाए लौ एवं रक्त एवं लॉ की पॉलिसी। ठीक है, ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी किसने अपनाई थी? वो थे बलबन। दल चालीसा को किसने समाप्त किया? बलबन ने। सजदा एवं पाबोस नामक प्रथाओं की शुरुआत किसने करी थी? वो बलबन थे। इसके बाद उसने ईरानी त्योहार नवरोज की प्रथा भी शुरू की थी। ठीक है, दीवान आर्य का गठन किसने किया? बलबन ने किया। फिर पूछा जाए जिले लाही की उपाधि किसने ग्रहण की? तो वो जो है जिले लाही की उपाधि जो है बलबन ने ग्रहण की थी। ठीक है। अब अब जैसे मैंने आपको अभी ट्रिक बताई थी स्टार्टिंग में, आपको अगर सीरीज याद करनी है तो कैसे याद करनी है? गुड़ खा तस्लेम में। ठीक है, ग से गुलाम आपका खत्म हो गया, गुड़ खा, खा से अब आपका शुरू होता है खिलजी वंश। ठीक है, अब हम खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। खिलजी वंश के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको जैसे बता दूं, वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों को शेयर भी करिए, ताकि जैसे जैसे कि बाकी लोगों की मदद हो पाए। हम इस चैनल में बाकी की कोई फालतू बात नहीं करते हैं, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाते हैं, जो पेपर का पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। प्रीवियस रिकॉर्डिंग जैसे पूछे गए हैं वैसे ही आगे भी पूछे जाने की पूरी पूरी उम्मीद है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी कोई वीडियो नहीं बनाते। बहुत ज़्यादा 30 मिनट, 35 मिनट, 25 मिनट, उससे ऊपर कोई वीडियो नहीं मिलेगी आपको कोई भी, ताकि जिससे जल्दी जल्दी आप रिवाइज भी कर पाए। ठीक, चलिए हम खिलजी वंश के बारे में पढ़ते हैं अब आगे। खिलजी वंश। खिलजी वंश आपका 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक रहा। खिलजी वंश में पहला शासक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी वंश की स्थापना जो है 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। उसने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया और सुल्तान कैकुबाद ने उसे शाइस्ता खान की उपाधि दी। शाइस्ता खान की उपाधि किसे दी गई थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। ठीक है, अब आपका आता है अलाउद्दीन फिरोज खिलजी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अलाउद्दीन फिरोज खिलजी के। अलाउद्दीन खिलजी की बात हो रही है यहाँ पे। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है किसको, इन्हीं को जो है
जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी थी, और ये उनका जो है दामाद थे, याद रखना। फिरोज शाह खिलजी के ये क्या नाम है, अलाउद्दीन खिलजी जो है जलालुद्दीन खिलजी के दामाद थे। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा जाता है जैसे आपसे, घोड़े दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा किसने आरंभ करी थी? वो थे अलाउद्दीन खिलजी। कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक। और उसने जो है मलिक कफूर को दक्षिण भारत के विजय पे भेजा था। अब पूछे, अलाउद्दीन खिलजी ने ही दक्षिण भारत की विजय पर किसको भेजा था? मलिक कफूर को भेजा था। मतलब ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं आपके कि मलिक कफूर को किसने जो है दक्षिण भारत में विजय के लिए भेजा था? वो अलाउद्दीन खिलजी थे। घोड़े दागने की प्रथा एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा किसने आरंभ करी थी? वो भी आपके अलाउद्दीन खिलजी थे। ठीक है। इसने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग एवं खमस, खमस मतलब लूट का धन, खमस मतलब लूट का धन जो टैक्स होता था, मैं सुल्तान का हिस्से को 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग बढ़ा दिया था। कितना? 1/4 के भाग से बढ़ा करके 3/4 कर दिया था। फिर एक क्वेश्चन पूछा था, बाजार का नियंत्रण प्रणाली किसने स्थापित करी? बाजार में नियंत्रण प्रणाली दृढ़ता से लागू किया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी जो है मतलब क्रूर शासक तो था ही, कि इसने इस तरह से इसको बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू कर रखी थी, जैसे कोई सामान तौल रहा है, अगर उस सामान तौलने में कोई गलती पाई जाती है किसी के द्वारा, किसी दुकानदार के द्वारा, तो अलाउद्दीन खिलजी उतना ही मांस उसके शरीर से निकाल के तौलवा देता था। इस तरह का खतरनाक इंसान था ये। अब इन्होंने जो जो निर्माण कराया, जमायत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला तथा 1000 सितून महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। जमायत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला तथा हजार सितून महल का निर्माण किसने कराया? अलाउद्दीन खिलजी ने। उसने सिकंदर ए सानी की उपाधि ग्रहण करी तथा जब्ता भूमि के पैमाश के आधार पर लगान का निर्धारण किया। उसने सिकंदर सानी की उपाधि ग्रहण करी तथा जब्ता के आधार पर लगान का निर्धारण किया। इसके द्वारा लगाए जाने वाले दो नवीन कर चराई एवं गड़ी कर थे। चराई कर दुधारू पशुओं के लिए तथा गड़ी का जो है घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए इसको। इन्होंने दो नए कर लगाए, एक चराई कर था, एक गड़ी कर था। चराई कर, चराई आप नाम से पता चल रहा है, जो दुधारू पशु थे उन पर लगाया जाता था, और गड़ी मतलब घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था। अब रिवाइज करो फिर से। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अगर पढ़ा जाए, इसने जो है सिकंदर सानी की उपाधि ग्रहण करी। किसकी उपाधि ग्रहण करी? सिकंदर सानी की उपाधि ग्रहण करी इन्होंने। ठीक है। जमायत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सराय का किला तथा 1000 सितून महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। बाजार नियंत्रण प्रणाली की दृढ़ता से लागू किया इन्होंने। अभी मैंने आपको कहानी बताई थी बाजार नियंत्रण प्रणाली से रिलेटेड। ठीक है। घोड़े दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा किसने आरंभ करी थी? वो भी आपके अलाउद्दीन खिलजी थे। मलिक कफूर को दक्षिण भारत की विजय के लिए किसने भेजा था? तो मलिक कफूर को दक्षिण भारत की विजय के लिए जो है अलाउद्दीन खिलजी ने ही जो है भेजा था। अब नीचे चलते हैं इसमें, और राजस्व प्रणाली में सुधार हेतु दीवान मुस्तक राज विभाग की स्थापना करी इन्होंने। ठीक है। राजस्व प्रणाली में सुधार हेतु दीवान मुस्तक राज की स्थापना किसने करी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने करी थी। ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं, मतलब बहुत कंफ्यूजन है इन टर्म्स में, तो इसीलिए इनको मतलब ध्यान से देखते हुए चलिएगा। डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाएगा, वहां आप तुरंत कंफ्यूज हो जाओगे। तो दीवान मुस्तक राज की स्थापना किसने करी थी? दीवान मुस्तक राज की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने करी थी। ये किससे रिलेटेड थी? राजस्व प्रणाली से रिलेटेड थी। ठीक है। मैं आपको इन सब के टर्म्स जो है एक प्रॉपर अलाइन करके एक पेपर पर अलग से दूंगा इन सबको, इसको ध्यान रखिएगा। मैं आपको एंड में दूंगा इस सब चीज के बारे में। ठीक है। अब आमिर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। आमिर खुसरो जो है अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। सितार एवं तबले के आवश्यक
आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को ही जाता है। सितार और तबले का आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 में हुई थी। ठीक। तो फिर उसके बाद आते हैं मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी के बारे में एक ही पॉइंट है, इसने ये पहला सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। अगर जैसे मतलब एक ही पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगर आपसे पूछा जाए कि पहले ऐसा कौन सा सुल्तान है जिसने आपको जो है खलीफा घोषित किया था, तो खलीफा सबसे पहले अपने आप को मुबारक शाह खिलजी ने घोषित किया था। ये वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। आज हम लोगों ने दो टॉपिक मतलब इसमें जो है मेडुअल हिस्ट्री में गुलाम वंश पूरा किया। गुलाम वंश के बाद में गुड़ खा तस्ले में, आपको ठीक बताया मैंने, गुड़ खा तस्ले में गुलाम वंश पूरा किया, खिलजी वंश पूरा किया। ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में इसको हम दो पार्ट में करेंगे। इस वीडियो को 25-25 मिनट की वीडियो दो होंगी। इसमें नेक्स्ट पार्ट में हम जो है तुगलक वंश से स्टार्ट करेंगे और एंड तक की पूरा दिल्ली सल्तनत खत्म कर देंगे। जो जो की पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं वो सब इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है। चलिए इनको रिवाइज करिए। A to Z जितना जितना मैंने पढ़ा दिया है वो सबको रिवाइज करिए, मॉक टेस्ट लगाइए, प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए, और और सबसे ज़रूरी बात, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ठीक है। और इन सब की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। ठीक है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।